हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम गौरव और आप देख रहे हैं सक्सेस की 77 में। यह वीडियो न्यू है और यह वीडियो है कक्षा 8 का किस्सा भाग 3। पाठ का नाम है तू जिंदा है तो। इसका लेखक है शंकर शैलेंद्र। तो हम आपको सबसे पहले इस पाठ से अवगत कराते हैं कि इस पाठ से आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इस पाठ से आपको उत्साह, उमंग, जोश, आप कितना हो भी परिस्थिति में, कितना हो बड़ा संकट से हैं, तो आप इस पाठ को जब आप पढ़ ले रहे हैं तो आप कितना हो भी संकट में हैं तो उस संकट से आगे आपको किस तरह निकलना है और आपको किस तरह आपको सुखी पूर्वक रहना है, इस पाठ से आपको सीखने के लिए मिलता है। तो आपको इस वीडियो को पूरी तरह देखना है और ईमानदारी से देखना है और ईमानदारी से पढ़ना है और जीवन में ईमानदारी पूर्वक काम करना है, जिससे आप सुखी जीवन व्यतीत करें अपने लाइफ में। तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर कक्षा 8 का बुक है किस्सा भाग 3। यह बिहार बोर्ड यानी सरकारी बुक है। ठीक है, अब चलते हैं हम पाठ के ओर। जिंदा है यानी तू जिंदा है तो। कवि क्या का कहने का तात्पर्य है कि तू जिंदा है तो कविता गहरे जीवन का राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन का राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर, यानी दुखदाई जो जीवन है उसको भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा देती है यह लेखक। ठीक है, जो ये कविता के माध्यम से आपको दे रही है। कविता का कहना क्या है? कविता का कहना यही है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जी हाँ दोस्तों, तू जिंदा है यानी आप जिंदा हैं तो आप जिंदगी के जीत में यकीन कर सकते हैं। लेकिन जब आपका मृत्यु हो जाएगा तो आप कैसे आप जिंदगी में यकीन कर सकेंगे? नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि लेखक कह रहे हैं कि तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कहीं स्वर्ग है तो आप उतार लाइए जमीन पर। स्वर्ग कहीं नहीं रहता है, आप जहाँ अच्छा पूर्वक पूरे दिल से काम कीजिएगा वहीं आपका स्वर्ग है। ठीक है, स्वर्ग कहीं ऊपर या नीचे नहीं रहता। आप धरती पर भी अच्छा से स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो धरती पर भी अच्छा व्यतीत करना चाहते हैं तो धरती पर ही स्वर्ग है। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ वो स्वर्ग चला गया, ऊपर चला गया तो स्वर्ग ही स्वर्ग है, देवता लोग को स्वर्ग मिल गया बहुत अच्छा। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। जीवन, मरण और स्वर्ग और नरक धरती पर ही है, सभी को झेलना पड़ता है और झेलेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे की ओर। एक गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नज़र। और कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन रख। कवि का कहने का अर्थ है कि जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है, तुम्हारे जीवन मार्ग में आने वाली सारी कठिनाइयों को भूलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्नशील व्यक्ति ही पत्थर पर डूब जमा सकता है, मरुभूमि को उर्वर बना देता है। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति में कुछ करने की अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा होती है, तो सारी विपत्ति आप समाप्त हो जाती है, जिससे जीवन सुखमय हो जाता है। इसलिए कवि हमें सदा प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा देती है, ताकि हम अपने अदम्य साहस एवं कठोर परिश्रम से धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर तू सुन, जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो आ ला जमीन पर। गगन का मतलब होता है आकाश। झूम झूम का मतलब होता है मस्ती से या खुशी से झूमना। श्रृंगार का मतलब होता है सजावट या किसी स्त्री का श्रृंगार करना। हसीन का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, तो आप चलते हैं इसका। कभी लोगों का ध्यान प्रकृति और सौंदर्य की ओर आकृष्ट करते हुए कहता है कि सुबह और शाम की सुनहली किरणों को देखकर, सुबह शाम की सुनहली किरणों को देखकर यह धरती झूम उठती है। तात्पर्य है कि इन सुनहली किरणों को छिटकते ही वातावरण में अनुपम
सौंदर्य छा जाता है। कवि उसी सौंदर्य को अपने पराक्रम में इस धरती पर उतार कर सजाने संवारने की सलाह देती है, क्योंकि यह धरती पुकार पुकार कर कहती है कि ये मानव, अगर तुम में पौरुष है यानी क्षमता है और अच्छे पुरुष हैं तो इस धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बना दो। कवि ऐसे लोगों का आह्वान करती है कि देश भक्ति में जिसका भावना है, जिसको दिल है, देश से प्यार है, वह इस जमीन को भी, बंजर जमीन को भी श्रृंगार कर सकता है और धरती को स्वर्ग बना सकता है। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नए सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, और कही है स्वर्ग तो उतारला जमीन पर। बार बार स्वर्ग जमीन पर लाने की बात हो रहा है, यह कविता के प्रभाव के आधार पर। कवि कहता है कि हे वीर संतान, तुम्हारे सामने अनेक प्रकार की घातक समस्याएं, लेकिन स्वतः पराजय स्वीकार करके भाग गए। यानी जो भाग गई वह स्वयं पराजय स्वीकार करके भाग गई। तुझे अपने निश्चय से डिगा रहना चाहिए। तुम्हें अपने पराक्रम और पौरुष की फलस्वरूप नया जीवन मिला है, इसलिए हे वीर पुत्रों, यदि कहीं स्वर्ग, ऐश्वर्य या श्री समृद्धि है तो तुम अपनी कठिनाई साधना से धरती को स्वर्ग जैसा बना दो, तभी तुम्हारा जीवन अमूल्य साबित होगा। तुम जीवित माने जाओगे, क्योंकि स्वाभिमानी व्यक्ति ही जिंदा माना जाता है और अस्वाभिमानी व्यक्ति को मृत माना जाता है। यह अच्छे व्यक्ति को बतलाया जा रहा है और धरती पर स्वर्ग बनाने की प्रेरणा दी जा रही है कवि के द्वारा। हमारा कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ए आंधिया ए बिजलियों की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिल के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बार बार स्वर्ग उतारने की बात हो रही है जमीन पर। कवि का यही कहना है कि जन समूह के एक निश्चित लक्ष्य का उद्देश्य के आहानि की प्रतीक्षा में लोग अति उत्साहित एवं जोश में है कि वे आंधी तथा बिजली के समान सारे देश में भूचाल पैदा कर सकते हैं। इसीलिए है वीरों, आओ हम सब एक साथ ऐसी आवाज बुलंद करके कि यहाँ कहीं भी स्वर्ग है तो उतार कर इस धरती पर आ जाएं। हम लोग ऐसा कर्म और परिश्रम करके कि हमारा देश सारे सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो जाता है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो हमें बहुत सारे कठिनाइयों को, समस्याओं से जूझना पड़ा और झेलना पड़ा, तब जाके यह देश आज़ाद हुआ और हम स्वतंत्र से रोटी 2 वक्त का खाते हैं, तभी हम सुख से जी पाते हैं और तभी हमारा यह सोने का चिड़िया कहा जाता है। इसलिए बिना कठिनाई का देश भी आज़ाद नहीं होता और बिना कठिन परिश्रम किए घर में भी अच्छा तरीके से नहीं रह पाएंगे। इसलिए बोला जा रहा है कि उतार ला जमीन पर क्या स्वर्ग को, यानी स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी में यकीन कर। अब इसमें लास्ट पॉइंट सीखते हैं। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जमी के पेट में पली अगन, पले है जल जले,
टिके न टिके सकेंगे भूख रोग के स्वर्ग ए, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बार 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 रिपीट हो रहा है यही बात की, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जमी का मतलब होता है जमीन धरती, पेट का मतलब होता है गर्भ या धरती के अंदर, अगन का मतलब होता है आग, जलजले का मतलब होता है भूकंप, स्वराज का अर्थ होता है स्वतंत्रता, आज़ादी का मतलब होता है मुसीबत से छुटकारा, स्वराज को भी स्वतंत्रता कहते हैं, आज़ादी कहते हैं, मुसीबत से दूर, और कुचलना यानी मिटाना, खत्म करना। तो अब चलते हैं इस अर्थ की ओर। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार धरती के गर्भ में ही आग तथा भूकंप छिपा होता है, उसी प्रकार हमारे दिल में स्वराज प्राप्ति की भूख धड़क रही है और हलचल पैदा कर रही है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश की धधकती आग ज्वालामुखी के समान सारी मुसीबतों को कुचलकर विस्फोट कर सकती है, यदि हम सारे देशवासियों संगठित होकर अपनी आज़ादी की, देखिए यहाँ आज़ादी की ही बात आ रही है, आज़ादी की प्राप्ति का प्रयास करें या समृद्धि के लिए प्रयत्न करें। आप प्रयत्न करके तो देखिए, आपकी स्वर्ग आपके हाथ में है, और प्रयत्न ही न कीजिएगा तो नरक ही आपके साथ है। लास्ट पॉइंट, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दागे, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इंकलाब पे, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन महल यानी घर, अगर यही है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जीत में यकीन कर। ये लेखक बोल रहे हैं शंकर शैलेंद्र जी। अब आप समझ जाइए कि पेट की आग यानी भूख, दिल की आग यानी छल कपट धोखा, यानी आप समझते हैं कि उसका दिल के बात कुछ और है, बोल का कुछ और रहा है, वही दिल की बात होता है कि अंदर के बात समझ में नहीं आता है। दबना यानी कमज़ोर, जब आदमी पड़ जाता है तो उसको कोई भी दबाने लगता है, उसी को बोला जा रहा है दबना, यानी कमज़ोर पड़ने पर खुद आदमी दब जाता है। जुल्म यानी अत्याचार करना, किसी पर जुल्म हो रहा है तो समझ जाइए कि अत्याचार हो रहा है। नवीन यानी नया, कोई भी काम नया, या नया घर बनाए, नया ज़मीन खरीदिए, नया मकान बनाए, नया बिल्डिंग खरीदिए, कोई भी नया काम कीजिए। अब चलते हैं इसका अर्थ की ओर। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि पेट की भूख बुरी होती है तथा छल कपट अथवा धोखाधड़ी भी बुरी होती है, लेकिन जब ये ज्वाला का रूप धारण करते हैं तो अत्याचारियों के महल ध्वस्त हो जाते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि भूख से पीड़ित अपनी धुंधली के शांति के लिए, यानी अपने पेट के अपने शांति करने के लिए एकजुट होकर अत्याचारियों के विरोध में जब हम आवाज़ बुलंद करते हैं, जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहां आपको खाने के लिए भी पैसा नहीं दिया जाता है, तो सारे कंपनी के मजदूर जितने भी होते हैं वो सब एकजुट होकर अपने भूख की, अपने आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए आप आवाज़ उठाते हैं और मांग करते हैं। उसी तरह है, ऐसा भूचाल आता है कि जुल्म के महल धराशायी हो जाते हैं। उस वक्त किसी से भी डर नहीं लगता है, क्योंकि सारा समाज, सारा कंपनी के आदमी सब एकजुट हो जाते हैं, इसलिए कोई भी काम सफल हो जाता है और एक नया वातावरण तैयार होता है। हर कोई अपनी समृद्धि के लिए प्राणपण से देश के विकास के लिए एकजुट हो जाएंगे। कवि देशवासियों को अपने पराक्रम से
देश को स्वर्ग जैसा सुंदर, शांत तथा सुखमय बनाने का आह्वान करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको और इससे पाठ से आपको यही सीख मिल रहा है कि आप कितना हो भी परिस्थिति खराब हो और कितना हो भी संकट हो, तो आप उस संकट को झेलने और साहस से और खुशी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यही यकीन रखिए कि हम जिंदा है तो जिंदगी में जीत की उम्मीद जरूर मिलेगी। इस पाठ का माध्यम भी यही है कि जीवन है जब तक जीत है, और जिंदगी नहीं रहेगा तो जीत कभी नहीं होगा। तो इस पाठ का माध्यम भी यही है कि तू जिंदा है तो जीत में यकीन रख। और जहाँ पहाड़ है, पहाड़ को भी चीर कर पानी निकाल देता है आदमी, पहाड़ को काट कर रास्ता बना देता है, तो कौन सा काम मुश्किल होता है, तो सुख क्यों नहीं मिलेगा। अब चलते हैं शब्दार्थ की ओर। यकीन यानी भरोसा, यानी किसी पर आप यकीन कर रहे हैं, यानी आप उस पर भरोसा कर रहे हैं। कोई चीज़ देने की भरोसा दिलाए यानी यकीन करो, तो वह भरोसा होता है। ठीक है। सितम यानी जुल्म, आप पर किसी प्रकार का सितम हो रहा है तो यानी जुल्म हो रहा है। गुजर यानी बीतना, यानी कल का दिन बीत गया, उसी प्रकार कल का जो भी समय था कष्ट वाला या सुख का, आज वह समय बीत चुका। चमन यानी बाग, फुलवारी। ठीक है। बहार यानी शोभा, सुंदरता। श्रृंगार यानी कोई लड़की या घर या किसी भी चीज़ को श्रृंगार या सजावट करते हैं तो उसको श्रृंगार बोला जाता है। ठीक है, यानी उसकी खूबसूरती बढ़ाई जाती है। कारवां यानी काफिला। जमी यानी जमीन, धरती को जमीन बोला जा रहा है। गगन यानी आग। जल यानी भूकंप। स्वराज यानी अपना राज। यहाँ देखिए, अपनी कक्षा में समूह के साथ सस्वर गायन कीजिए। कविता से निम्न श्रेणियों के शब्दों की सूची बनाइए। यह पहला वाला आप कक्षा में स्वयं कर सकते हैं, यानी अपनी कक्षा में समूह के साथ, समूह यानी पूरे जितने भी क्लास में व्यक्ति है उसके साथ स्वर गायन कीजिए। यानी इस पर आप अच्छा से इस कविता को भी आप गा सकते हैं, बहुत अच्छा यह कविता है। कविता से निम्न श्रेणियों के शब्दों की सूची बनाई है। ठीक है, इस पर आप सूची बना सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।